जय भारत साथियों। साथियों, यदि आपने हाउसिंग लोन लिया है, लिया ही होगा, भारत में बहुत सारे लोग हाउसिंग लोन लेते हैं। ज्यादातर लोग जो शहरों में रह रहे हैं, खासकर से वो लोग तो लोन पर ही घर लेते हैं। अगर घर लोन पर लिया है ना, तो जाकर ये पेपर भी ले आना बैंक से, क्योंकि कल दिक्कत आएगी, पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बच्चों को भी पछताना पड़ेगा अगर पेपर नहीं लिए, और पेपर ले लिए तो पछतावा नहीं होगा। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, बैंक ने जब लोन दिया, आपने भी जब लोन लिया होगा ना, तो बैंक ने बताया होगा आपको, साहब आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने कंप्लीट इंश्योरेंस ले लिया, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दिया गया है। कल को परवाह ना करें, आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों को, आपके नॉमिनी को, आपके गारंटर को परेशान नहीं किया जाएगा, आपका लोन माफ हो जाएगा। बताया गया होगा ना। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इससे पूरी तरह उलट है। सच्चाई का सामना आपको तब होगा जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे। आपके नॉमिनी, आपके गारंटर, आपके बच्चे, उनको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी राजस्थान से एक केस आया, पता चला एक बच्चे ने लोन लिया था और उसकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर कर गया। घर के लिए लोन लिया था, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब उसके माता पिता को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि माता पिता गारंटर के रूप में थे। उसकी पत्नी को बोला जा रहा है घर खाली करो, आप भी जाइए। और बताया गया था, उसके पिताजी बता रहे हैं, बच्चे को बताया गया था जब लोन लिया था कि आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है, और बोला गया था बिना इंश्योरेंस के हम लोन नहीं करेंगे, आपके लिए इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। हमने मना भी किया था कि नहीं, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, इसका ऑलरेडी इंश्योरेंस हुआ। वो कहते नहीं, व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं होता है, इसमें लोन का इंश्योरेंस है। आपका लोन को इंश्योर्ड किया जा रहा है, उसके पैसे आपको देने हैं, ताकि कल को कुछ हो जाएगा तो आगे के पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। और जब वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया तो बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले क्लॉज दिखा रहे हैं, नहीं उनकी डेथ तो ऐसे नहीं ऐसे हुई है, ऐसे होती तो एक टांग ऊपर करके होती तो हो जाता, दो टांग ऊपर करके होगी तो नहीं होगा, गिर करके होगी तो ये नहीं होगा, हार्ट अटैक से होगी तो ये नहीं होगा, ये बीमारी नहीं थी, ये बीमारी थी। इस तरह की उल जलूल बातें बैंक वाले पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने जब लोन लिया, आपने अपनी पॉलिसी नहीं देखी। बहुत सारे लोगों ने तो पॉलिसी ली ही नहीं है। जाइए बैंक, जाइए, अभी इस वीडियो को यहीं बस रोक दीजिए और उठिए, जाइए बैंक में और अपने बैंक में पॉलिसी का पता करिए कि अगर आपका लोन इंश्योर्ड है तो उसकी पॉलिसी कहां है। अगर ले ली है तो पॉलिसी को पढ़िए, पॉलिसी में कहीं मिस सेलिंग तो नहीं कर दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें क्रिटिकल इलनेस डाल दिया गया हो और कुछ बीमारियों के 4-5 नाम डाल दिए, इन बीमारियों से डेथ होगी तो कवर होगा, अगर इसके अलावा होगी तो नहीं होगा। ऐसा नहीं उसमें एक्सीडेंटल डाल दिया। कई जगह क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दिया, जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है, 1000-1200 रुपए साल भर का होता है, और 20 साल के लिए 20,000 रुपए ले लिया गया, 20 साल के लिए 2 लाख रुपए, जो कि कंप्लीट इंश्योरेंस का होना चाहिए था, लेकिन दे दिया आपको एक्सीडेंटल। पता कर लो कौन सा इंश्योरेंस है, जाके बैंक से पेपर पता करो। और अभी मैंने वीडियो डाली थी, सिर्फ हाउसिंग लोन की नहीं, कोई भी लोन है, आपका लोन इंश्योर्ड होगा, बिना इंश्योरेंस के लोन नहीं देते हैं। जाके बैंक से पेपर लीजिए, और अगर बैंक पेपर ना दे, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करिए। हाँ, ऑनलाइन ही कंप्लेंट हो जाएगी, आरबीआई में कंप्लेंट करिए, आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए, उनका एड्रेस मिल जाएगा, पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेज दीजिए, मुझे मिस सेलिंग किया गया, मुझे लोन इंश्योर्ड करके बोला गया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं इंश्योरेंस नहीं है, मुझे बताया गया था कंप्लीट इंश्योरेंस है, अब मुझे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया गया है, या मुझे क्रिटिकल इलनेस दिया गया है, या मुझे कुछ खास कैटेगरी का इंश्योरेंस दिया गया है, और मुझसे प्रीमियम पूरा लिया जा रहा है। समस्या क्या पता है? पेपर नहीं मांगते एक तो हम, दूसरा क्योंकि अलग से ईएमआई नहीं जाती इंश्योरेंस की, वो हमारे लोन अमाउंट में ही ऐड कर दी जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इंश्योरेंस की ईएमआई भी जा रही है। जाकर बैंक से ये भी पता कर लो कि भैया कितना ईएमआई जा रहा है मेरा लोन का, और कितना मेरा जा रहा है इंश्योरेंस का, लोन इंश्योरेंस का, तो आगे आपको पता चले हर महीना जो ईएमआई दे रहे हैं उसमें कितना अमाउंट आपका इंश्योरेंस वाला जा रहा है। और अगर बैंक कहता है इंश्योर्ड नहीं है, तो बैंक वाले को पकड़ लेना, भाई आपने तो कहा था लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के, ये आईआरडीए की भी गाइडलाइंस है, आरबीआई की भी गाइडलाइंस है, बिना इंश्योर्ड कराए किसी का लोन नहीं होता है, बिना इंश्योरेंस के लोन नहीं दिया जाता है। तो लोन को इंश्योर्ड कराना पड़ेगा, बैंक से पेपर पता करिए, ये आपका अधिकार है। और मैं कोई कई लोग कह रहे थे यहां पर भी, जब मैंने पहली वीडियो डाला, आप तो लोगों को भड़का रहे हो। मैं क्या भड़का रहा हूं भाई? आपने बैंक ने इंश्योरेंस किया तो बैंक पेपर क्यों नहीं दे रहा? और आईआरडीए की जो गाइडलाइंस है उसमें अगर आप बैंक के पेपर लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, इंश्योरेंस के पेपर मिल जाते हैं, 15 दिन का समय होता है आपके पास। अगर आपको मिस सेलिंग कर दिया गया, कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, कुछ गड़बड़ है, तो आप 15 दिन में चेंज भी करा सकते हो। अच्छा, बैंक के लोग यहाँ क्या बदमाशी करते हैं, पॉलिसी भेजते ही नहीं है। पहली बात तो भेजते हैं तो 2 महीने बाद भेजते हैं, 6 महीने बाद भेजते हैं, बंदा भूल जाता है, क्योंकि अलग से प्रीमियम नहीं जा रहा होता, उसे पता नहीं चल पाता। बाद में जब व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तब घर वालों को भुगतना पड़ता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को, आपके नॉमिनीज को, आपके गारंटर को, उन्हें भुगतना ना पड़े, आपके बच्चों के सर पर छत हमेशा रहे, इंश्योरेंस इसलिए तो कराया था ना
तो आज ही जाकर पेपर लो, बैंक में जाओ पेपर लो, और अगर बैंक पेपर ना दे तो उनको रिटर्न में लिख दो कि आप मुझे लिख कर दीजिए कि आप पेपर नहीं दे रहे हैं। आप लिख कर दे दो कि इस पे साइन कर दो कि बैंक मेरे पेपर नहीं दे रहा, और जैसे ही वो लिख कर दे तुरंत बैंक के खिलाफ एफआईआर कराओ, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाओ और आरबीआई में भी कंप्लेंट करो। ये आपका अधिकार है कंज्यूमर के नाते कि आपको कौन सा प्रोडक्ट दिया गया उसकी पूरी जानकारी दी जाए। और जो लोग भी नया होम लोन लेने वाले हैं वो लोग भी सतर्क रहें। हाउसिंग लोन लेना है तो पहले ही बैंक से पूछ लो, भैया कौन सा इंश्योरेंस कर रहे हो, मेरा कंप्लीट इंश्योरेंस है ना, पेपर दिखाओ जरा कौन से पेपर है, वरना पछताना पड़ेगा। कल आप भी पछताएंगे, आपके बच्चे पछताएंगे। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि आपको बचा लो। और जितने पुराने केस हैं मैं उन्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका इंश्योरेंस था, अगर व्यक्ति एक्सपायर कर गया है, बिल्कुल मत घबराइए। अगर इन्होंने आपका घर कब्जा कर भी लिया है तो कल आपका घर वापस दिलवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वापस दिलवाया जाएगा एक एक व्यक्ति के साथ, जिसके साथ भी अन्याय अत्याचार हुआ होगा, अहित हुआ होगा, उसका साथ हम खड़े रहेंगे, अपनी अंतिम सांस तक हम खड़े रहेंगे। ये मिशन इसलिए चलाया जा रहा है कि ऐसे लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे, सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे, या ऐसे लोगों की गलत नीतियों के कारण फंसे जो लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं, उन सबको न्याय दिलाया जाएगा। ये मिशन, यही मिशन है।